अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारा जो टॉपिक है वो है एरियाज़ ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। ये नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स का नाइन्थ चैप्टर है। आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम समझते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स और फिर बाद में ट्रायंगल्स का। पहले देखते हैं हम पैरेललोग्राम किससे कहते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, ये पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन पॉलीगन किससे कहते हैं, पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं पॉलीगन। पॉलीगन कहते हैं हम एक क्लोज्ड फिगर को। क्लोज्ड फिगर को हम कहते हैं पॉलीगन। पॉली मीन्स मनी और गन का मतलब होता है साइड्स। वो फिगर जिसके मनी साइड्स होते हैं उसको हम कहते हैं पॉलीगन। इसका मतलब है कि पॉलीगन एक तो आपका क्लोज्ड फिगर होगा और दूसरे इसमें बहुत सारे साइड्स होंगे। पॉलीगन में एटलीस्ट कितने साइड्स होने चाहिए जिसके लिए हम इसको कहेंगे पॉलीगन। अगर हम देखेंगे दो साइड वाली जो भी फिगर होगी वो पॉलीगन नहीं बनेगी, क्योंकि पॉलीगन जो होती हैं वो होती हैं क्लोज्ड। और कोई भी फिगर ऐसी नहीं है कि जो दो साइड वाली कोई भी फिगर ऐसी नहीं जो क्लोज्ड होगी। गोया कि पॉलीगन बनाने के लिए हमें एटलीस्ट तीन साइड्स की ज़रूरत पड़ती है। और तीन साइड साइड वाली जो पॉलीगन होती है इसको फिर हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम ट्रायंगल। वो पॉलीगन जिसमें तीन साइड्स होते हैं उसको हम कहते हैं ट्रायंगल। फिर ट्रायंगल की किस्में हैं और हमें यहाँ पहले हम पैरेललोग्राम्स पे जाते हैं और उसके बाद आता है चार साइड वाली फिगर। चार साइड वाली फिगर वो पॉलीगन जिसमें चार साइड। पॉलीगन का मतलब है क्लोज्ड फिगर हैविंग मेनी साइड्स। हाँ, तो ये जो हमारे क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं, जो हमारे चार साइडेड फिगर्स आते हैं, चार साइडेड क्लोज्ड फिगर, उनको हम कहते हैं कार्डिलेटरल्स। और जैसे कि आपको पता है कि कार्डिलेटरल्स में फिर कार्डिलेटरल्स बहुत सारी किस्मों की हैं, जिसमें आता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसे कहते हैं, जिसकी अपोजिट साइड्स, वो पॉलीगन जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो और एटलीस्ट वन एंगल 90 हो, उसको कहते हैं रेक्टेंगल। उसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर जिसके चारों साइड बराबर हो और एटलीस्ट एक साइड होगा 90। और उसके बाद आता है फिर रोम्बस। क्या आता है? रोम्बस। रोम्बस उसको कहे उस कोऑर्डिनेटर को कहते हैं जिसके चारों साइड बराबर होते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पहले क्लासों में। मैंने आपको पढ़ाया था कि ये रोम्बस पॉलीगन्स किसको कहते हैं और पॉलीगन की कितने किस्में, पॉलीगन में क्या कौन कौन की किस्म होती हैं ऑन द बेस ऑफ साइड्स। जिसके तीन पॉलीगन होते हैं वो होते हैं ट्रायंगल्स। फिर ट्रायंगल की किस्में, और जिसके चार साइड्स होते हैं उसको हम कार्डिलेटरल्स कहते हैं। इसके पांच फिर पेंटागन आता है, हेक्सागन आता है और बहुत बहुत सारे ऑन द बेसिस ऑफ साइड। और ये जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी एक पॉलीगन है। पैरेललोग्राम भी एक पॉलीगन है। ये पैरेललोग्राम जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पैरेललोग्राम, ये भी एक पॉलीगन है। पॉलीगन जिसके चार साइड्स होते हैं। गो गोया वो पॉलीगन जिसके चार साइड्स होते हैं उसको कहते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? ये होता है क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है? कार्डिलेटरल। कार्डिलेटर मार कौन सा वाला कार्डिलेटर? कार्डिलेटर में तो बहुत सारी किस्में हैं, जैसे कि आपको पहले ही पता है स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और इसके बाद रोम्बस है, ट्रपीजियम है। और इनमें से एक किस्म जो है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कहते हैं उस कार्डिलेटरल की जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। जिसके अपोजिट ये साइड इसके पैरेलल होता है और ये साइड इसके पैरेलल होता है। इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। ये वाला साइड इस साइड के पैरेलल और ये साइड इस साइड के पैरेलल, और ओबियसली फिर ये इक्वल भी होते हैं। गोया कि आपको पता चला कि इसको पैरेललोग्राम, इसीलिए इसको पैरेललोग्राम भी नाम पड़ा है। इसके जो दोनों पेयर्स ऑफ साइड्स होते हैं वो होते हैं पैरेलल। और यहाँ पर हमें पैरेललोग्राम का एरिया पढ़ना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
एरिया किससे कहते हैं? आपने सुना होगा नाम, जियोमेट्री का नाम आप सबने सुना होगा। जियोमेट्री किसको कहते हैं? जियोमेट्री, जियो जियोमेट्री। जियोमेट्री, जियो ये दो वर्ड्स का बना हुआ है। जियो, जियो मीन्स अर्थ, अर्थ, एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। सो द ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ साइंस आप बोल सकते हैं, जो कि हमें मेजरमेंट ऑफ अर्थ देता है, उसको कहते हैं हम जियोमेट्री। क्या कहते हैं उसको? हम जियोमेट्री। गोया कि पता चला कि ये जो जियोमेट्री है, इसके ज़रिए से हम मेजरमेंट करते हैं अर्थ का। सपोज़ कि हमारा एक अर्थ का टुकड़ा ऐसा होगा, लैंड का एक पीस ऑफ लैंड होगा, वो इन द फॉर्म ऑफ किसका होता है? पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम के फॉर्म, फिर हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया पहले समझते हैं कि एरिया होता क्या है। ये एरिया होता क्या है? जैसे कि मैंने आपको बोला है कि प्लेन क्लोज्ड फिगर, प्लेन एनक्लोज्ड बाय ए फिगर, simple closed figure called a planar region corresponding to that figure. The magnitude or the measurement of this planar region is called its area. जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो पॉलीगन है, पॉलीगन जो हमने ड्रा किया है, उसने कहीं ना कहीं कुछ स्पेस, अगर मैंने ये यहाँ पर ये पॉलीगन ड्रा ड्रा किया, मैंने ये पॉलीगन यहाँ पर ड्रा किया, इसने ये स्पेस ऑक्यूपाई की है। यहाँ से ये स्पेस इसने ऑक्यूपाई की है ना। ये जो स्पेस इसने ऑक्यूपाई की है इसके दायरे में ये जो इतने जितने भी स्पेस इसने ऑक्यूपाई की है, इसको हम इसका एरिया कहते हैं। तभी इस टेक्स्ट पे भी लिखा है द मैग्नीट्यूड और द मेजर ऑफ दिस प्लेनर, क्योंकि ये प्लेनर रीजन है, एक प्लेन पे बना हुआ है। जैसे कि आपको पता है इसके खाली दो डायमेंशंस हैं, एक तो यहाँ से है, दूसरा तो यहाँ से है। तो इसने जो ये स्पेस ऑक्यूपाई की है, इसको जब हम मेजर करते हैं, प्लेनर रीजन ये जो प्लेन जितना इसने ऑक्यूपाई किया है, इसको हम कहते हैं एरिया। तभी टेक्स्ट पे भी लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड और द मेजर ऑफ द प्लेनर रीजन is called its magnitude. This magnitude or the measure is always expressed with the help of numbers such as 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर, 3 हेक्टर्स। फिर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं नंबर्स में से, इसने कितने, चाहे हम सेंटीमीटर्स में लेंगे या हेक्टर्स में लेंगे, मीटर्स में लेंगे। सो वी कैन से दैट द एरिया ऑफ ए फिगर इज ए नंबर को गोया हमको फिर हम बोलते हैं कि ये जो, क्योंकि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम जो मेजरमेंट करते हैं वो हम नंबर्स में ही करते हैं। सो ये जो इसका फिर ये मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड वो और मेजरमेंट ये हमेशा हम एक्सप्रेस करते हैं इन नंबर्स। अब आपने समझा क्या एरिया होता क्या है? एरिया होता है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए प्लेन फिगर, जो इसने प्लेन की जितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, जो इन चार साइडों, या अगर हम कार्डिलेटरल की बात करते हैं, कार्डिलेटरल में जो इन चार साइडों के अंदर जो भी ये स्पेस है, ये इसका एरिया होता है। ये जो प्लेनर स्पेस इसने ऑक्यूपाई की है, ये इसका एरिया होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर 7 में पढ़ा है कॉन्ग्रेंट फिगर्स। कॉन्ग्रेंट फिगर्स हम किन फिगर्स को कहते हैं? दो फिगर्स को हम कब कॉन्ग्रेंट कहेंगे? जैसे कि इससे पहले कि हमने पढ़ा था सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी जब सिमिलर फिगर्स किन को कहते हैं? जब दो फिगर्स दिखने में एक ही हो। जैसे कि जैसे इस फिगर की ये फिगर और ये फिगर,
तकरीबन सेम दिखती हैं, दिखने में एक ही, इनको हम कहते हैं ये हैं सिमिलर फिगर्स। कौन से? सिमिलर। फिर हम कॉन्ग्रेंट फिगर्स किनको कहते हैं? अगर सिमिलर, अगर दो फिगर्स सिमिलर हैं और अगर इनका एरिया जो उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, जो उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, अगर ये भी इक्वल होगा, एक तो सिमिलर होनी चाहिए, पहले शर्त तो ये है कि ये फिगर सिमिलर होनी चाहिए, दिखने में ये फिगर एक जैसी हो, और ऊपर से जितना एरिया इसने ऑक्यूपाई किया है उतना ही एरिया इस फिगर ने भी ऑक्यूपाई किया होगा। अगर दोनों फिगर्स ने सिमिलर इक्वल एरिया ऑक्यूपाई किया है, तो हम इन फिगर्स को कहते हैं, ये ये जो दो फिगर्स हैं इनको कहते हैं, ये दो फिगर क्या है? कॉन्ग्रेंट फिगर्स है। ये दो फिगर्स कॉन्ग्रेंट फिगर्स है, इनको हम कॉन्ग्रेंट फिगर्स कहेंगे। अगर एक तो ये दो फिगर सिमिलर होने चाहिए, और दूसरी बात ये कि इन दो फिगर्स ने बराबर एरिया ऑक्यूपाई किया होगा। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है, टू फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम शेप। एक तो शेप इनकी सेम होनी चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? सिमिलैरिटी। एंड द सेम साइज, और साइज भी इनका सेम होना चाहते हैं। जैसे कि इसने यहाँ पर फिगर 9.1 में दिया है ये, और ये दो फिगर्स इसने दिए हैं। इन फिगर्स, ये एक फिगर और ये दूसरा फिगर, इनको इसने क्या दिखाया है कि एक तो ये दिखने में भी सेम है, शेप एक जैसी है, दूसरा इनका एरिया भी बराबर, जितना एरिया इसने ऑक्यूपाई किया है इतना इसने भी किया है। तो ये इन दो फिगर्स को हम कौन से फिगर्स कहेंगे? ये होंगे हमारे कॉन्ग्रेंट फिगर्स। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में ये कहते हैं, इफ़ टू फिगर्स ए बी, ये जो दो फिगर्स ए एंड बी इसने दिए, और कॉन्ग्रेंट, और कॉन्ग्रेंट, गोया कि एक एक ये तरीका बताने का है, टू फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम शेप, दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज। और अदर अल्फाज जो इसने यूज किए हैं, इसने बोला है कि दो फिगर्स, इफ टू फिगर्स ए एंड बी आर कॉन्ग्रेंट, देन यूजिंग ए ट्रेसिंग पेपर यू कैन सपोज वन फिगर ओवर द अदर सच दैट इट विल कवर द अदर स्पेस कंप्लीट। अगर आप ट्रेसिंग पेपर का यूज करेंगे, अगर ये जो एक फिगर आप दूसरे फिगर पे रखेंगे, ये वाली फिगर जो है, अगर आप इस वाली फिगर को इस वाली फिगर के ऊपर रखेंगे, ये वाली फिगर जो है ये पूरा गायब हो जाएगी, क्योंकि जितना स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया, जब हम ये इस पे डालेंगे, यहाँ पे ये ऐसे आएगी, और ये वाली जो फिगर है ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी गायब। तो हम ये जो ए वाली फिगर है ये फिर नहीं दिखेगी बी फिगर की। तो हम इन फिगर्स को कहेंगे, ये दो फिगर्स क्या है? कॉन्ग्रेंट। सो अगर हम फिर बात करेंगे कॉन्ग्रेंट फिगर्स, अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ओबियसली उनका जो एरिया होगा वो होगा इक्वल। मगर अगर यहाँ पर एक बात ख्याल रखिए, अगर अब दो फिगर्स, ये दो फिगर्स है, मैं बोलूँगा ये जो ट्रायंगल है और ये क्वाड्रिलेटरल है, इनका जो एरिया है वो है इक्वल, दोनों का एरिया इक्वल है। क्या ये इनको भी हम कॉन्ग्रेंट फिगर्स कहेंगे फिर? सवाल ये यही उठा ना। जैसे कि हमने कहा कि अगर दो कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं, या मान लेते हैं कि दोनों कार्डिलेटरल्स हैं, कार्डिलेटरल्स हैं, दूसरा है इस तरह का कार्डिलेटर, पहला वाला है ऐसे, ऐसे है पहला वाला, और दूसरा है ऐसे। सपोज कि दोनों का एरिया जो है वो सेम है, एरिया जिस इसने जितना सरफेस ऑक्यूपाई की है, इसना इसने भी इतना ही सरफेस ऑक्यूपाई की है। मैं मानता हूँ कि दोनों का
क्या फिर हम इनको बोलेंगे ये दो फिगर्स कॉन्ग्रेंट है? क्योंकि कॉन्ग्रेंसी के लिए हमें चाहिए एक तो सिमिलर होना ज़रूरी है। दिखने में ये दोनों एक ही जैसे हों। अगर हम देखेंगे ये जो फिगर हैं, ये दोनों दिखने में एक जैसे नहीं हैं, ये सिमिलर नहीं है, तो हम इनको क्रॉस मारेंगे कि ये दो फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए खाली एरिया का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, खाली इतना ही काफ़ी नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए एक तो एरिया भी इक्वल होना चाहिए और दूसरा कि सिमिलर भी होने चाहिए। अगर कोई दो फिगर्स जो कि सिमिलर हैं लेकिन एरिया उनका बराबर नहीं है, तो वो दो फिगर भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और दूसरा ये कि अगर अब दो फिगर्स का एरिया सेम है और लेकिन वो सिमिलर नहीं है, जैसे कि ये और ये फिगर, अगर ये एरिया सेम है लेकिन सिमिलर नहीं है और इनको हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। ये दो फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए एक तो सिमिलर होना भी ज़रूरी है और दूसरा क्या, ये दो इन दो फिगर्स का एरिया भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चला कि मैंने जो पहले स्टेटमेंट बोला था, मैंने बोला था इफ़ टू फिगर्स ए एंड बी, अगर ये दो फिगर्स ए और बी, ये जो दो फिगर्स हैं ए और बी, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ए और बी कॉन्ग्रुएंट, अगर ये फिगर ए और फिगर बी, अगर ये दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, देन ये ज़रूरी है कि इन दोनों का एरिया जो है वो सेम होगा, वो सेम होगा। अगर मैं कहूँगा अब ये कन्वर्स का, मैं कहूँगा कन्वर्स क्या है, इस थ्योरम का जो मैं इसका जो मैं इस स्टेटमेंट का जो मैं कन्वर्स बोलूँगा, अगर मैं बोलूँगा कि दो फिगर्स का एरिया जो है वो सेम है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले की एग्जांपल से समझाया भी, मैंने दो फिगर्स बनाए थे, मैंने बोला कि इन दो फिगर्स का जो एरिया है वो है इक्वल, लेकिन वो दिखने में एक जैसी नहीं थी। जब तक, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें क्या, दिखने में भी ये सिमिलर भी होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे एक तो एरिया। तो यहाँ से हमें पता चला कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए दो कंडीशन ज़रूरी है। एक तो इनका एरिया बराबर होना चाहिए और दूसरी कंडीशन जो है, ये दो फिगर्स सिमिलर होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस इन्होंने फुलफिल की हैं, तभी हम कहेंगे कि ये दो फिगर जो है ये है कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि आपके टेक्स्ट पे ये लिखा हुआ है कि इफ टू फिगर्स ए एंड बी, अगर ये फिगर्स ए और बी कॉन्ग्रुएंट हैं, दे मस्ट हैव इक्वल एरिया। तो ये ज़रूर है कि इनका जो एरिया वो इक्वल होगा। लेकिन हाउएवर द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। मगर जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होगा, क्योंकि कन्वर्स क्या है, इसका कन्वर्स, इसका ये जो स्टेटमेंट आया है ये बोलता है कि अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। अगर अभी ये फिगर्स इनका एरिया जो है वो है सिमिलर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, किसी टाइम होगे भी, मे और मे नॉट। कभी जो वो जो फिगर्स होते हैं वो कभी होंगे भी और होंगे होंगे भी नहीं। कब होंगे? जब वो सिमिलर भी होंगे। कब नहीं होंगे? जब वो सिमिलर नहीं होंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। खुदा हाफ़िज़।